कोहली जी, आगे का मार्केट का रुख कैसा रहेगा? देखिए नंदगोपाल का आगे का रुख अपने पिछले एक हफ्ते में देखा, मार्केट ने कुछ राहत की सांस ली, मार्केट थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ। ये बहुत दिनों बाद ऐसा हफ्ता आया जिसमें हमें कुछ हरे निशान दिखाई दिए। पर क्योंकि आपने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा है तो मैं उत्तर को भी बहुत ही स्पेसिफिक रखूंगा। वो ये है कि इसी महीने अमेरिकन फेड की बैठक है, 26 जुलाई, अगर मैं तारीख ठीक से याद कर पा रहा हूं, 26 जुलाई के आसपास उनकी मीटिंग है। और उसमें जो रेट बढ़ाने के ऊपर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाता है या 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाता है, पहली ये बात। दूसरा, अमेरिका का इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा। तीसरा, अमेरिका के जीडीपी के आंकड़े आएंगे। तो अगर अमेरिका की जीडीपी मान लीजिए ये जो पिछला क्वार्टर गया है इसमें भी नेगेटिव आती है, पिछले आपको जनवरी टू मार्च में आपको अगर आप फॉलो करते हैं 1.6% माइनस था। अगर ये फिर माइनस में जाती है तो टेक्निकली अमेरिका को रिसेशन में मान लिया जाएगा और इस कारण से यूरोप भी रिसेशन में जाएगा। तो अगर रिसेशन में जाता है और ऐसी नेगेटिव खबरें आती हैं फिर तो मार्केट यहां से फिर से एक नीचे का रुख दिखा सकता है। पर अगर मान लीजिए फेड ने बहुत ज्यादा रेट नहीं बढ़ाए और ऐसी दुख भरी खबरें नहीं आए तो मार्केट यहां से उल्टी चाल भी, मार्केट ऊपर को भी जा सकता है। उल्टी चाल में इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक तो नीचे ही जा रहा था। तो ये निर्भर, ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है नंदगोपाल जी। इस महीने के आखिर में खासकर आप नजर रखें और तब तक के लिए मार्केट मुझे लग रहा है इन खबरों को भुलाकर कुछ थोड़ा राहत की सांस ले रहा है। हम तो उम्मीद ये करेंगे कि राहत की सांस बुल रन में बदल जाए और मार्केट फिर से ऊपर जाने लग जाए। पर मुझे लग रहा है बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अभी आपसे पहले कोई श्रोता पूछ रहे थे और अमेरिकन बाजारों पर हम बहुत डिपेंडेंट हैं, उसको मदर ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट्स कहते हैं। उस मार्केट में जो हरकत होती है उसका असर पूरी दुनिया पे होता है। तो इसलिए इंतजार करिए इस महीने के आखिर का। तब तक के लिए अगर तेजी चल रही है तो तेजी का फायदा उठाइए। पर मिडिल टर्म अगर आप ट्रेंड बनाना चाहते हैं तो मैं इस फेड की मीटिंग के बाद और रिसेशन के आंकड़े आने के बाद बताऊंगा। और बहुत बड़ी बात जो कि बहुत दिनों से हमारे आसपास घूम रही है, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध का संकट है, ये कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के चलते अगर अच्छी खबरें आ भी जाएं तो मुझे लगता है कि वहां युद्ध चल रहा है और मार्केट ऊपर जाए, ऐसा बहुत कम मतलब सैद्धांतिक रूप से मुझे दिखाई देता है। जी।